एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 51वां। श्री राग महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। हे जीव, परमात्मा के नाम धन को इकट्ठा कर, सतगुरु परमात्मा की पूजा कर। सतगुरु रूप परमात्मा की, जो गुरु परमात्मा का रूप हो गया है, जो गुरु सत्य रूप हो गया है, उस गुरु की पूजा कर। सत्य गुरु परमात्मा की पूजा कर, परमात्मा के नाम धन को इकट्ठा कर, क्योंकि यही तेरा सहायक होने वाला है। और सभी विकारों को छोड़ दे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दे। हम कहें कि कैसे छूट सकते हैं? अगर हम काजल की कोठरी में जाएंगे तो कालक तो लगेगी ही लगेगी। एक कालक बाहर से लगी जिसको आपने धो लिया, एक कालक अंदर तक चली गई जिसने आपके फेफड़ों तक को खराब कर दिया। फर्क है, बच सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप ये देख लो, आपको कोई चीज पसंद नहीं है खाने, है ना? हम डायबिटीज लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो मीठा नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, उनको पहले स्वाद था, लेकिन अब जब ये बात समझ आ गई, बार बार मनन किया कि मेरे लिए मीठा जहर है, जब उसका फल देखा कि उसका फल क्या है, अंदर अंदर से ऑर्गन गल जाते हैं, बाहर से आपको कुछ नहीं होगा, ऑर्गन अंदर अंदर से गलने शुरू हो जाते हैं, बाहर से आप स्वस्थ दिख रहे हो। जिसको ये बात समझ आ गई कि ये एक स्लो पॉइजन है मीठा मेरे लिए, अब धीरे धीरे ये मुझे मारेगा, फिर उसके आगे आप 100 मिठाइयां रख दो, वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसने मन पे काबू कर लिया, उसके मुंह में पानी भी नहीं आएगा। आपको जहर को देखकर आपके मन में पानी आता है? मुंह में नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि हम खाएंगे और हमारी लीला खत्म। ऐसे ही जिसको वो बात समझ आ गई, वो मीठे को चारों तरफ उसके मीठा ही मीठा रखा, वो खाएगा ही नहीं, ना ही उसके मन में कोई आएगा, स्वाद आएगा, ना ही उसका मन ललचाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे, इसलिए बार बार कहा जाता है कि मनन किया जाए, बार बार सोचा जाए, मैंने झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना। जब बोलने लगोगे कानों में अपने आप आ जाएगी, झूठ नहीं बोलना, छोड़ दोगे आप, विकार छूट जाते हैं, धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? परमात्मा के नाम धन को इकट्ठा कर। बात यहीं से बननी है, पहले परमात्मा के नाम धन को इकट्ठा किया जाएगा, परमात्मा के नाम को मन में बसाया जाएगा। सतगुरु परमात्मा की पूजा कर, उसके वचनों की, उसके कहे शब्दों पर मनन कर, विचार, उसको अपना, उस सतगुरु परमात्मा की पूजा कर और विकारों को छोड़ दे। जिन तू साज सवारे हर सिमर होए उधार। उस परमात्मा के सुमिरन से उद्धार होता है, उस परमात्मा के सुमिरन से तेरा उद्धार होगा, जिसने तुझे पैदा करके सुंदर रूप प्रदान किया है, जिसने तुझे शरीर दिया है, ये सुंदर रूप दिया है। जब उसी कर्ता प्रभु को पहचानेगा, उसी को नाम, उसी का सुमिरन करेगा, उसी का ध्यान धरेगा, तभी तेरा उद्धार होगा। जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया, हृदय का आधार रहा। हे मन, उस परमात्मा के नाम का सुमिरन कर जो केवल एक ही है, उस जैसा और कोई नहीं है, वो एक ही है।
जो अपरंपार है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, तो उस एक परमात्मा के नाम का सुमिरन कर। तथा जिसने प्राण मन तन दिया है और वह स्वयं ही जीवों के हृदयों का आधार है। जिस परमात्मा ने प्राण दिए हैं, मन दिया है, सुंदर रूप दिया है, ये तन दिया है, तो उसका सुमिरन कर। और वही परमात्मा सभी जीवों के हृदयों का आधार है। जो सभी जीवों के हृदयों का आधार है, तो उसका सुमिरन क्यों कर, क्योंकि वो तेरे हृदय का आधार भी वही है। उसी ने ही तुझे तन दिया है, प्राण दिया है, मन दिया, तो उसका सुमिरन कर। रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। मोह में ग्रस्त व्यक्ति काम क्रोध और अहंकार में ही मदमस्त बने रहते हैं। सबसे बड़ा मोह है। मोह मोह अपने शरीर से है तभी अहंकार है। मोह अपने परिवार से है, अपनी संपत्ति से है तभी उसका अहंकार भी है। मोह हमें दान अपने अपने नाम से है तभी हम दान भी ऐसी जगह देते हैं जहां हमारा नाम हो। अहंकार है, वो भी अहंकार का रूप है। तो ये मोह है जो विकारों का और विकारों को भी उत्पत्ति का कारण है। मोह में ग्रस्त व्यक्ति, मोह है तभी कामना है, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध है, अहंकार है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? मोह में ग्रस्त व्यक्ति काम क्रोध एवं अहंकार में ही मदमस्त बने रहते हैं। अब ये देखो, किसी की राह चलते की लड़ाई हो रही है, आपको क्रोध नहीं आता क्योंकि उनके साथ आपका मोह नहीं, उनको लेकर आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है कि मैं यहाँ बड़ा बनूं, मुझे ये करके दिखाना है, कोई अहंकार नहीं। अब राह चलते चलते चले जाते हो, अगर दो जने कोई बहस कर रहे हैं, कर लेने दो, हमें क्या लेना। ये मोह ही है जिसके कारण कामना उत्पन्न होती है। कामना पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, मोह में ग्रस्त व्यक्ति काम क्रोध अहंकार में ही मदमस्त बने रहते हैं। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। संत जिनके विकार शांत हो चुके हैं, जिनकी तृष्णाएं जिनकी कामनाएं सब शांत हो चुके हैं, वो संत है। तो शांत हो चुके व्यक्तियों की शरण में आकर उनके चरणों को पकड़ने से, उनकी शरण में आना, उनके फिर चरणों को पकड़ लेना कि ले मैं आ गया, तेरी मर्जी है, अब तू जैसा करेगा मुझे सब कबूल है। मैंने अपने अहंकार को साइड पर रख दिया, अब अहंकार मेरे अंदर नहीं है, अब तू ही तू है मेरे अंदर, तू जैसा कहे मेरे लिए सत्य वही है। शांत हो चुके व्यक्तियों की शरण में आकर उनके चरणों को पकड़ने से दुख एवं अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। दुख दूर हो गए। जो अज्ञान है, अज्ञान सबसे बड़ा अज्ञान तो ये है, हम रोज लोगों को आते हुए जाते हुए, जीवों को इस संसार में आते हुए जाते हुए देख रहे हैं, फिर भी हम उसको मानने से इनकार करते हैं कि हमें भी चले जाना। अज्ञानता ही तो है। तो संत व्यक्तियों के शरणों में आकर, शरण में आकर उनके चरणों को पकड़ने से दुख और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। सत्य संतोख दया कमावे यही करनी सार। सारे आचरण का सार तत्व यही है कि सत्य, संतोष और दया को अपने आचरण की कमाई बनाया जाए।
हमारा जीवन सत्य पर आधारित हो, हम सत्य की राह पर चले, संतोष हो कि परमात्मा ने जो दिया है, जितना दिया है, उसी में संतुष्ट है। ले लिए है तो भी संतुष्ट है, दे दिया है तो भी संतुष्ट है। लालसा नहीं और की। जिसने लिया है वो देगा भी सही, जिसने दिया है जब ले लेगा तो उसी की चीज हम दे देंगे उसको वापस। तो सारे आचरण का सार तत्व यही है कि सत्य, संतोष और दया, हर जीव के लिए हमारे मन में दया हो। हम क्या करते हैं, अपने अपनों के लिए तो हमारे मन में दया जाग जाती है, लेकिन किसी दूसरे के लिए हमारे मन में दया नहीं जागती। हम दूसरों का शोषण करते फिरते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते फिरते हैं। जिससे ईर्ष्या करें, अगर उसका कुछ बुरा हो गया तो हमें दया नहीं आती। कहते हैं ठीक है ना, करनी का फल मिला। जिससे हमें मोह है, जिससे हमें जिसके साथ हमें प्यार है, उसको जरा सी खरोंच भी आ जाए तो हम कैसे छटपटा उठते हैं। वहां हमें दया आ जाती है, लेकिन हम दया का भाव भी समान भाव से नहीं है हमारे अंदर। तो गुरु महाराज कह रहे हैं सारे आचरण का सार तत्व यही है कि सत्य, संतोष एवं दया को अपने आचरण की कमाई बनाया जाए। ये हमारे व्यवहार में हो, हमारी कमाई यही है फिर, जो हमारे साथ जानी है, जो हमारी रास पूंजी बनकर हमारे साथ जानी है। वो यही कर्मों की कमाई, कि हम क्या कमाई लेकर जा रहे हैं। कुछ जो हम इस संसार में आए थे उससे बढ़ाकर हम अपनी कमाई साथ लेकर जा रहे हैं। जो या जिस इस संसार में आते हुए जितनी पूंजी आई थी हमारे साथ, कौन सी पूंजी, कर्मों की पूंजी, परमात्मा के नाम की पूंजी, कहीं ऐसा तो नहीं हम उसको गवा कर यहाँ से जा रहे हैं। तो कमाई तो तभी होगी ना जब हमें फायदा हुआ है। 50 रुपए की चीज हमने 40 में बेच दी तो हमारा नुकसान है, उसमें हमारी कमाई तो जीरो हुई ना, कुछ भी नहीं, उल्टा घाटा हो गया। 50 की चीज हमने 60 कर ली है तो हमारी कमाई हुई है, फिर उस कमाई को हम साथ ले जाए, जो 10 रुपए बचे वो हमारी कमाई हुई ना। ऐसे ही जितने कर्मों की पूंजी, जितने नाम की पूंजी हम लेकर आए थे, अगर हम उसमें बढ़ोतरी करते हैं, अगर वो बढ़ती है तभी तो हमारी कमाई हुई ना। वही पूंजी हमारे साथ जानी है। तो ये आचरण की कमाई बनाई जाए। कौन कौन सी चीजें, सत्य, संतोष और दया। आप छोड़ सब होए रेना, जिस दे प्रभ निरंकार। निराकार प्रभु जिस पर कृपा करता है वही अपने अभिमान को छोड़कर लोगों के चरणों की धूली बनता है। जिसने अभिमान छोड़ दिया, जिसको ये समझ आ गई कि हर कण कण में परमात्मा विराजमान है, तो वो हर एक के लिए के लिए विनम्र हो जाता है। हर एक के लिए वो समान भाव रखता है, हर एक में वो परमात्मा का अंश देखता है। तो अभिमान को छोड़कर लोगों के चरणों की धूली बनता है वो फिर। कौन? जिस पर निराकार, जिस परमात्मा का कोई आकार नहीं है, जिस पर वो परमात्मा कृपा करता है। जो दिसे सो सगल तू है, पसरिया पासा। हे प्रभु, जो कुछ भी दृष्टिमान है वह तू और तेरा प्रसाद ही है। कहो नानक गुरु भरम काटे, सगल भ्रम विचार। हे नानक, भ्रम का चिंतन करने से, गुरु के माध्यम से भ्रम कट जाते हैं। भ्रम का चिंतन, ब्रह्मांड, जिसने ब्रह्मांड बनाया है, उस भ्रम का चिंतन करने से, गुरु के माध्यम से
गुरु ही है जो हमारे पर्दे हटा रहा है। अब हम गुरु की वाणी पढ़ रहे हैं ना, गुरु ही है जो हमारे अज्ञान के पर्दे हटाकर ज्ञान हमारे अंदर बसा रहे हैं, बार बार एक ही बात कहकर हर तरीके से हमें समझा रहे हैं, कभी प्यार से, कभी थोड़े कठोर वचनों से हमें समझा रहे हैं। ना समझे हम उसको एक ऐसे ही पढ़ते जाएं तो वो हमारी कमी है। गुरु महाराज पूर्णतया हमें समझा रहे हैं। तो भ्रम का चिंतन करने से, गुरु के माध्यम से सारे भ्रम कट जाते हैं। दुविधाएं, जो संसारिक भ्रम है हमारे अंदर, वो फिर सारे कट जाते हैं। कहो नानक गुरु भरम काटिया, सगल भ्रम विचार।